देखो समझो, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, है ना। तो मेथड आपको बता ही दिया है, केवल न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है, ए, बी और सी। तो पहले में देखो दिया हुआ है 135 और 125 का, है ना। तो लिखेंगे दिया है 135 और 125। तो यहाँ पर क्या है, 225 जो है वो बड़ा है कितने से, 135 से। तो इसीलिए अब क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग करेंगे। सबको पता होगा ये सब। तो कितनी बार जाएगा वही, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 270 हो जाएगा, एक ही बार ले जाना पड़ेगा। शेषफल कितना बचा, 0। और ये 12 में से 3 जाएगा 9, है ना। अब देखो कितना बचा, 90 बच गया। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। अब मैंने बताया था यूक्लिड विभाजन परिमीका क्या थी, a बराबर bq प्लस r, जहां r बराबर क्या लिए थे, 0। कि r का मान जब 0 हो जाएगा तो हम जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस करेंगे क्या करेंगे, रोक देंगे। और जब तक r का मान 0 नहीं होगा तब तक हम चलते रहेंगे। और r का मान बताया था कहां से कहां तक किसके बीच में लाई करता है, 0 से लेकर 0 से 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, किंतु b से छोटा होगा। b क्या था, भाजक था। क्यों क्या था, भागफल था। r क्या था, शेषफल। और ये क्या था, भाज्य था, है ना। ये सब बता दिए थे हमको। तो यहाँ पे अब देखो यूक्लिड विभाजन, इन्हीं अब लिखेंगे चरण पहला। पहले चरण में क्या है, 135 तथा 225 में यूक्लिड विभाजन परिमेयका लगाने पर या प्रयोग करने पर, है ना। तो क्या बनेगा भाई, 225 बराबर 100 गुणे भागफल कितना है, 1 प्लस शेषफल कितना भाई, इसका मतलब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप करना पड़ेगा, है ना। सेकेंड स्टेज में आएंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं, तो चरण दूसरे में जाएंगे और दूसरे चरण में आ जाओ इसमें फिर से। अब 90 से भाग करेंगे किसमें, 135 में। यही तो बताया था, जो शेषफल आता है उस शेष में क्या करना रहता है, भाग करना रहता है। कितनी बार जाएगा भैया, 90 करना, कितना बचा 15 और 9 4 13 45 बच जाएगा ना। अभी भी देखो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, छोड़ दो। फिर दूसरा चरण लिखो। अब क्या लिखेंगे, 90 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, 135 बराबर का 90 गुणे का 1 प्लस का। तो यहाँ भी क्या है, r की वैल्यू 0 नहीं है। अब क्या लिखेंगे, चरण कब तक चलेंगे, कब तक काम करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब 45 से भाग करेंगे इसमें 90 में, तो 45 दूना 90, 0 हो गया ना। अब शेषफल हो गया 0, तो यहीं पर क्या करेंगे, रोक देंगे। तो लिखेंगे 45 तथा 90 में यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग करने पर, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, कितना हो जाएगा, 90 बराबर 45 गुणे प्लस, अब यहाँ क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। तो लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः, ऐसे लिखेंगे अतः। देखो ऐसे लगाना, मैथ जो लगाना है इसी तरीके से लगाना है। ऐसे जो मैं ऐसे बताया ना, एकदम ऐसे एग्जैक्ट लगाना है। अब जो मैथ है उसको तुम हिंदी बना दे रहे हो, मैथ को हिंदी बना दे रहे हो, पता नहीं क्या लिख रहे हो, आधा इसका इसमें उठा के पूरा इसके ये चरण वाइज मैं लिखता हूँ ऐसे ऐसे, तुम इसी को इसमें ला के लिखते हो, फिर इसके बाद ये लिखते हो, जगह ना बचने पाए।
गणित को यार गणित की तरह लगाओ ना, जैसे गणित को हल किया जाता है। अब गणित को हिंदी बना देते हो एकदम से, हिंदी नहीं बनाना है, ठीक है। तो लिखो अतः 135 तथा, या ऐसे लिख दो HCF ऑफ कितने का 135 और 225 का कितना आ गया भाई, कितने से कट रहा है लास्ट में 45 से, क्या हो जाएगा। आप समझ में आ गया नहीं आया। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगा सकते हैं, सब सारे प्रश्न इसी तरीके से लगेंगे। तो हमें लग रहा है एक समझा दिया अच्छे से, तो आप अगला लगा सकते हो। क्या और बताएं इसमें से, और कोई एक दो पार्ट बता दें कि लगा लोगे, सही बताना भाई, नहीं तो मैं हल करवा दूंगा। अगर आपको दिक्कत हो तो एक क्वेश्चन और करवा दें, एक क्वेश्चन और करवा दें, तो रुक जाए दूसरा वाला तीसरा करवा दें, तीसरा ही करवा, कोई केवल समझना ही तो है। देखो ये वाला क्या था, अब किसका नंबर लगा, दूसरा करवा। चुप रहो यार, मैं करवा रहा हूँ, क्या परेशान। देखो अब करवा दे रहे हैं सी वाला पार्ट, है ना, सी वाला पार्ट करवा दे। कभी छोटा छोटा करवा रहे हैं, भाग देने में समय लगेगा, भाग कर सकते हो, हमें लग रहा है भाग कर पढ़ जाओ। तो सी वाले में क्या दिया हुआ है 867, और क्या दिया हुआ है 255 दिया, 25 में 255 गलत हो गया, है ना। 867 और 255, तो क्या लिखेंगे यहाँ, कौन सा बड़ा भाई 867 बड़ा है किससे यार, 225 की मदद से 255 से, है ना। अब क्या काम करेंगे, अब काम करेंगे सबसे पहला काम 255 से बड़े वाले से डिवाइड करेंगे किसमें, आप ये बताओ कितनी बार जाएगा भाई, इसको कितनी बार ले जाए, 3 बार ले जाओ। 3 बचे 15, 3 बचे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा दो कितना बचेगा 2 0 और 1, यही तो बचेगा ना। तो पहला चरण लिखेंगे 255 तथा कितने भाई 867 पर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का, समझ जाओगे क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर, है ना। तो कितना हो गया 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस का है ना, कितना आएगा 100, रिमाइंडर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब क्या करेंगे चरण, कब तक करेंगे भाई, जब तक 0। अब 102 से भाग करेंगे इसमें, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 204, घटा दो कितना बचेगा 1, 51 बच गया ना। तो चरण 2 में क्या लिखेंगे कि 255 तथा 102 पर यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर, है ना। अब कितना होगा बताओ, है ना 102 इंटू 2 प्लस का रिमाइंडर 0 हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करेंगे तीसरा चरण लगाएंगे। तो अब 102 में कितने से भाग करेंगे 51 से, 2 से नहीं 51 से करेंगे। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 का नाम 2 पंचे, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो बस यही हो गया आपका आंसर। चरण 3 तक जाना पड़ा, अगर 0 नहीं होता फिर बढ़ते जाते, कब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0। हमें लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा, 100% सबको समझ में आ गया। ये है कोई जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। चरण तीसरा क्या लिखेंगे 51 तथा 102 पर यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर कितना हो जाएगा भाई? 102 इक्यावन गुणे 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः HCF ऑफ कितने का? 255 867, कितना आ गया? क्या अब समझ में आ गया? दूसरा प्रश्न कराएं। अब दूसरे में भी वही क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 240 और 228 का HCF निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया, केवल समझा दे रहे हैं, आप बोलो मत, केवल बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कितना? 240 और 228 है। अब इन दोनों में क्या नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो। कौन सा बड़ा बताओ? 240 बड़ा है, 228 छोटा है। अब 228 से भाग करना हो जाएगा जी। तो इसको रहने दे रहे हैं। तीसरा नंबर बता दें? तीसरा बता दे। देखो लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये समझिए क्या लिखा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके या प्रयोग से कितने का निकालना है? 92,690 कॉमा 7,378 और 7,161 का HCF ज्ञात कीजिए, है ना? यही तो करना है भाई। अब इसमें देखो सबसे पहले जो दिया उसको लिखेंगे। दिया कौन कौन सी संख्या दिया है? 92,690 है ना? 7,378 तथा 7,168 में देखो इसमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7,161 है ना? तो लिखेंगे 92,690 इज ग्रेटर देन 7,100 तथा और ये भी इससे बड़ा है 7,378 ग्रेटर देन किसे है? समझ गया? अब पहले इन दोनों संख्याओं में क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। किसमें इसमें और इसमें, इन दोनों में पहले यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो इन दोनों में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करोगे कितना आएगा? देखो 7,161 डिवाइड करना है कितने में? 92,600। कितनी बार ले जाएंगे बताओ? एक बार जाएगा ना पहले, तो ये कितना बनेगा? घटा दो यार, कितना बचेगा? 8। यही तो बचेगा 0 1 और कितना बचेगा? सुना है क्या? घटाया सही ना? 8 0 1। अब देखो पहले बार में रिमाइंडर जो है 0 नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे चरण फर्स्ट। लिखेंगे क्या लिखेंगे? 7,161 तथा 92,690 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। समझिए क्या लिखा ना? तो कितना होगा बताओ आप?
92,690 बराबर कितना हो जाएगा? 7,161 गुणे 1 प्लस का 2,108। रिमाइंडर 0 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट हो गया, इसमें 0 छूट गया। अब 0 उतार लो। क्या उतारोगे? 0। अब कितनी बार जाएगा? 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो 2 करना, 2 छक्के 12 और 2 करना 2 और 3, 2 सते घटाओ कितना आ गया? 8 5 है ना? अब ये कितना होगा? 10 में से 3 गया 7 और ये कितना आ जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6। सही लिखा है? देख लो सही है, घटा के देख लेना एक बार। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा ना? समझ में ना? भागफल इतना आ गया। अब क्या करेंगे? शेषफल कितना होगी? 6,758। रिमाइंडर 0 है? नहीं है। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप करेंगे। अब कितने में कितने भाग करेंगे? 7,161 में भाग करेंगे। किससे? 6,700। कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। देखो घटाया सही ना? घटाना मिला लेना अपना। 6 7 5। अब इसको घटाओ, कितना बचेगा? 3 और ये हो जाएगा 0। एक उधार ले हो जाएगा 11। तो कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। तो रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ लिखेंगे चरण 2। चरण सेकंड चरण में क्या करेंगे बताओ? 6,758 तथा 7,161 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसमें कितना हो जाएगा? 7,161 बराबर 6,758 इंटू 1 प्लस का। समझ में आ गया ना? अब 403 से भाग करेंगे। 403 से भाग करेंगे कितने? 6,700। कितनी बार जाएगा बताओ? पहले तो एक बार ले जाओ। एक बार ले जाएंगे कितना होगा? 403 घटा दो, 2 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? 2 ही बचेगा ना? सही है भाई? 2 बचा 7 कितना उतारेंगे? 8 उतारे। अब कितनी बार ले जाए? 6 चौका 24, 7 चौक 28। ज्यादा हो जाएगा ना? 6 बार जाना चाहिए। तो 6 3 18, 6 शून्य एक जुड़ जाएगा 18 हो जाएगा। और 6 चौका। अब घटा दो, कितना बच रहा है? 0 1 310 ही बचेगा ना? अभी देखो रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी और जाना पड़ेगा। लिखेंगे चरण 1, चरण 2 हो गया है ना? अब क्या लिखेंगे? चरण 3। किसमें लगा भाई? 403 तथा 6,758 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो कितना देगा भाई? 6,758 बराबर 403 गुणे 16 प्लस का। समझ आए? तो यहाँ भी जो रिमाइंडर, यहाँ भी नहीं 0 हो रहा था और यहाँ भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब फिर से क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? अब किस पे? 310 पे और 403 पे लगाएंगे। तो 310 तथा 410 पर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने का कितना हो जाएगा यहाँ 4 से 3 लिखे ठीक है भाई, ये मिटा दे। अभी ऊपर लिख रहे हैं, जगह नहीं बचा। अब किस पे लगाना था? 4 से 3 बिना और 310 बिना। तो 310 से भाग करेंगे किसमें? कितनी बार जाएगा? एक ही बार जाएगा। कितना आएगा? 3 और यहाँ बचेगा 9, है ना? यही तो बचेगा। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो कितना बचेगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 310 और 403 बराबर 310 गुणे 1 प्लस का 93। ये रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ ना? अब क्या करेंगे? अब फिर से चरण 4 हो गया ना। अब कौन सा चरण लगाएंगे? 5वां चरण लगाएंगे। कौन सा चरण लगाएंगे? 5वां चरण लगाएंगे। 5वें चरण में क्या हो जाएगा? अब किसमें लगा दो बताओ? अब लगाएंगे किसमें? 93 में और 310 पे लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? तो दरवाजा खोलो। 93 में लगाएंगे और किसमें लगाएंगे? 310 में लगाएंगे। तो आप लगाओ 310 और कितनी बार जाएगा? 3 बार जाना चाहिए। 3 9 27 हुआ, है ना? 3 त्रिक का 9 और 3 9 घटा के बताओ कितना बचा? 1 बचा। फिर कितना बच जाएगा? यहाँ पे 3 बचेगा, है ना? 31 ही तो बचेगा। तो लिखेंगे इतने इतने पे। तो ये नहीं, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, तो बहुत स्टेप जा रहा है। तो 310 बराबर 93 इंटू 3 प्लस का 31, है ना? अभी भी 0 नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? अब फिर इसमें भाग करेंगे। कितने में? ठीक है ना? तो 3 बार जाना चाहिए। 93 हो जाएगा? 0 हो गया। तो अब लिखेंगे चरण 6। इसमें क्या किया भाई? किस पे लगा रहा था? 93। चलो 21 और लिख दे रहे हैं। कितने में? तो ये कितना आ गया? 93 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? प्लस 0, यानी रिमाइंडर क्या हो गया? 0। समझ गया ना? समझ में? अब देखो, इसका मतलब क्या है कि इतने का और इतने का जो HCF को कितना आ गया? 31 है। क्यों? क्योंकि 31 से तो पूरा विभाजित हो रहा है ना। तो इतने का HCF अगर 31 है तो HCF का मतलब बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी संख्याएं क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो अगर 31 से ये दोनों विभाज्य, अब आप एक काम करना, अगर नहीं समझना, 31 से इसको और इसको भाग देना, देखना 31 से दोनों कटेगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, ये और ये 31 से कट जाएगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 31 है। अभी आप एक काम और भी कर सकते हो, इन दोनों में एल्गोरिथम का प्रयोग करके फिर ये 6 चरण जाओ। कितना बड़ा हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा ना? कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें और इसमें आप फिर से लगाओगे यही जो काम किए, इसमें और इसमें फिर से वही काम करो, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। फिर 5-6 चरण हो सकता है, कितनी बार जाए कोई पता ही नहीं है। तो देखो, अगर 31 इसमें और इसमें कॉमन है, इसका मतलब 31 से ये भी कट रहा है और 31 से ये भी कटेगा। तो अगर हम इतने में भाग कर दे, कितने में? 7378 में अगर 31 से भाग कर दें, अगर ये भी 31 से कट जाएगा तो ये 31 ही तीनों का क्या होगा? HCF होगा। निकालना हमें नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो हम 31 से इसको डिवाइड करके देख रहे हैं, किसको? 7000। यहाँ नीचे इसे लिख देना पुनः
31 से डिवाइड करें किसको, 7378 को। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाना चाहिए। 3 दूनी 2 का 9 2 3 6 कट जाएगा है ना। देखो कितना आएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1, कितना उधार लें, फिर कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 4 बार हो जाएगा ना, 3 बार ले जाओ। 3 करना 3 त्रिक का कितना बचा भाई, 4 बच गया, फिर 24 बचेगा ना। अब कितना उतार ले 8, अब कितनी बार ले जाए 8 बार ले जाए, 8 करना 8 से कट गया पूरा पूरा ना। इसका मतलब शेषफल क्या हो गया, समझ में आ गया। तो यार कटेगा ही कटेगा, वो कटेगा ही कटेगा। अगर 31 दोनों में काम है, तीसरा वाले में ऑलरेडी 31 काम आ जाएगा, नहीं आएगा तो उसका सभी का मासा 1 होगा, केवल 1। अगर 31 से ये नहीं कटता, वो भी नहीं कटता, तो सबका मासा 1 निकाल लेते है ना, गुणनखंड रीति से। तो अब लिखेंगे HCF ऑफ कितने का, कितने कितने निकले 92,690, 7,378 और कितना आएगा HCF इसका, 31 है ना। और या फिर वही काम करते, क्या नाम है, इसमें और इसमें फिर से वही लगाते, इसमें और इसमें फिर से वही जो चरण ये स्टेप हमने भी किए हैं वही फिर से आप रिपीट कर दे तो हो सकता है ना। तो हमें लग रहा है ये समझ में आ गया होगा कि है कोई दिक्कत। तो इसी टाइप के कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो चौथा तो आप लगा ही सकते हो, 5वां भी लगा सकते हो, 6वां लगा सकते हो, 7वें में थोड़ा आपको दिक्कत होगी है ना। 7वें में और 8वें में कुछ नहीं है। 7वां जो है